हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि मैं अभी इस समय पे जो आपकी लेटेस्ट एग्रीकल्चर की स्कीम है, जो कि पीआईबी के न्यूज़ में है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि 2025 का जो आपका टीए का पेपर था, किस तरह से 22 के 22 क्वेश्चन जो थे, करंट अफेयर या कि आपकी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, पीआईबी से ही पूछे गए थे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से पूछे गए थे। और मैं सभी स्कीम जो है तो वहीं से ही कवर करा रहा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जो है हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है जो हम योजनाएँ कवर कराने वाले हैं एग्रीकल्चर वाली, वह योजनाएँ हमारी ये सब योजनाएँ हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो मेन योजनाएँ हैं आपकी, मैंने आपको बताया था 6 योजनाएँ जो मेन थी, ठीक है? स्कीम जो थी आपकी, उनको मैं डिटेल में कवर करा रहा हूँ, 2-2 का एक ग्रुप बना-बना के एक वीडियो में 2 योजनाएँ कवर करता हूँ और इसके बाद मैं इन वाली योजनाओं को शॉर्ट में, क्योंकि और बाकी चीज़ें क्या है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो मिशन्स वगैरह चलते हैं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग्स हो गया आपका, ठीक है? या फिर कह सकते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना इम्पोर्टेंट तो है पर उतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें ऊपर-ऊपर चीज़ें जान लेना है, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो उनको हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो सही जानकारी आपको सही टाइम पे मिल जाए, चूँकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने लास्ट ईयर मतलब जो एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी, इसमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेरे अप्रोच से, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। लास्ट ईयर के वीडियो हैं, जिसमें मैंने सिलेबस की आपकी प्रॉपर मैपिंग कराया था कि आपको सिलेबस के क्या पार्ट में क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस के किस पार्ट में क्या चीज़ को पढ़ना है, ठीक है? उसको बताया था, तो उसको आप ज़रूर देख लो एक बार, ताकि आप अभी जब पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लग जाए कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना है, किस दायरे में पढ़ना है। आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें, आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं, ठीक है? तो आपकी एजीटीए नाम से एजीटीए 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर एक बार देख लेना और खासकर जो इम्पोर्टेंट्स मतलब जो मैंने सिलेबस को डिस्कोर्स किया है, उसको आप देखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, ठीक है? और सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपका, ठीक है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आपके कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था, इसके क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं और साथ में पढ़ेंगे हम सॉइल सर्वे को भी थोड़ा-सा वहाँ देखेंगे। सॉइल सर्वे और मैपिंग का जो पोर्शन है, तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए यूज़ किया जाता है, कितना उसका रेशियो वगैरह रहता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमने पीआईबी की साइट से लिया है, पीआईबी का ही न्यूज़ था ये, अगस्त 2025 का, देख लो आप यहाँ पे। तो यहीं से हम कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आपको बता देते हैं, 2015 की बात है, जब 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सॉइल था। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल जो है आपका 2015 में मनाया गया था। उसी टाइम सॉइल हेल्थ कार्ड जो है लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को। तो ये आपको ये चीज़ याद रखना है, डेट आपको याद रखना है कब लॉन्च किया गया है। ये क्यों लॉन्च किया था? इसका उद्देश्य था कि आपका न्यूट्रिएंट कंडीशन ऑफ द एवरी फार्म अक्रॉस द कंट्री, जो हमारा फार्म है, जो हमारा खेत है, जितने भी खेत हैं उनका न्यूट्रिएंट स्टेटस पता चले, ताकि हम उसको क्या कर पाएँ कि फार्मर्स को प्रॉपर रिकमेंडेशन कर पाएँ, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको सूरतगढ़ राजस्थान में ही लॉन्च किया था, ठीक है? तो यही जगह याद होना चाहिए, हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद होना चाहिए। और इससे क्या होगा, फार्मर्स को डिटेल में रिपोर्ट जो आपकी कार्ड होती है, रिपोर्ट मिल जाएगा सॉइल का, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी को क्या कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा और अडॉप्ट कर पाएगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, कितना हमें फर्टिलाइज़र देना है, कितना खाद देना है, कितना मैन्योर्स देना है, ठीक है? 2022-23 की बात करें तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो थी हमारी, जो कंपोनेंट था, ये सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको हमने राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना थी हमारी, इतना याद रखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी नाम का एक कंपोनेंट बनाया गया है, उसमें ऐड कर दिया गया है। पहले तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड नाम से स्कीम चल रही थी, लेकिन अब इसको जो 2022-23 के बाद से राष्ट्रीय कृषि विकास के अंदर एक सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी नाम का कंपोनेंट है, वहाँ पे रख दिया गया है, वहीं से ही इसका सारा कुछ संचालन होता है, ठीक है? ये डाटा दिया गया था 2025 में कितने करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हुए हैं, 25 करोड़ हुए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? बस ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फार्मर्स को, ये प्रमोट करता है बैलेंस फर्टिलाइजर को, कि आप बैलेंस फर्टिलाइजर डाल पाएँ और सपोर्ट करता है बेटर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहे। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है और कि आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसमें आपका सॉइल सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे किया जाता है। सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे, इसको आपको याद रखना है यहाँ पे।
और इस सर्वे के तहत आपका सॉइल मैपिंग की जाती है और ये जो मैपिंग होती है लार्ज स्केल में होती है, ठीक है। तो मैपिंग का आपको रेशियो याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूछ सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अभी सॉइल, ये जो सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे जो होता है इंडिया में, उसकी जो मैपिंग की जाती है उसका कितना रेशियो होता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। 1:10,000 स्केल में किया जाता है, 1:10,000 स्केल में आपका किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कितने विलेज में हुए हैं, कितना क्या हुआ है, बस एक मोटे मोटे आइडिया ले लो आप, पढ़ लेना ऊपर ऊपर जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये चीज़ें, लेकिन मतलब उतना इंपॉर्टेंट हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, एक प्रॉपर कार्ड होता है जिसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं। इन 12 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पैरामीटर आपको याद होना चाहिए। तो 12 पैरामीटर्स की बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रन में आता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रन की बात करें तो आपका होता है मैक्रो न्यूट्रन की बात करें तो सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर हो गया सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये हो गया प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए 4, ठीक है। बात क्लियर है, टोटल कितने हो गए 4, जिसमें 3 होते हैं आपके NPK और एक होता है आपका सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो क्या होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है, बोरान होता है, ठीक है। सब माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पीएच यहाँ पे आपका चेक करना होता है सॉइल हेल्थ कार्ड में, पीएच दिखाना होता है जिससे आपकी सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी पता चलती है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है ना, डायरेक्टली ये लाइनें यहाँ पे रखी जाती हैं। पूछा जाएगा कि एसिडिटी या बेसिसिटी जो होती है, मतलब एल्कलिनिटी यानी क्षारीयता या अम्लीयता जो होती है, वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में दिखाई जाती है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए हाँ दिखाई जाती है, ठीक है, पीएच के माध्यम से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाई जाती है क्योंकि इससे भी आपका पता चलता है कि सॉइल एल्कलाइन है कि एसिडिक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई और लास्ट में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, ठीक है। ये 3 आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स याद रखना है दोस्तों, पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके लिए बनते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना है, लाइन एग्जैक्ट याद रख लो आप, क्योंकि हो सकता है यही लैंग्वेज में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एक जगह 2 ईयर है, एक जगह 3 ईयर है, तो 3 ईयर दूसरी चीज है, 2 ईयर दूसरी चीज है। तो जो स्कीम होती है, स्कीम हेल्प द फार्मर टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉइल नीड थ्रू द रेगुलर टेस्टिंग, मतलब सॉइल को क्या जरूरत है रेगुलर टेस्टिंग के बाद, और साथ में प्रोवाइड करता है गाइडेंस एवरी 2 ईयर में, मतलब हर 2 साल में सॉइल की टेस्टिंग करके और सॉइल को टेस्टिंग करके आपको एक गाइडलाइन दिया जाता है कि आपका सॉइल का स्टेटस क्या है, आपको क्या फर्टिलाइजर डालना है, कितना आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना है, कितना आपको सॉइल के रिक्लेमेंटेशन की जरूरत है। ये सब रिकमेंड करता है एवरी 2 ईयर में, याद रखना एवरी 2 ईयर में। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड जो इशू होता है एवरी 3 ईयर में होता है। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, यानी गाइडेंस कब प्रोवाइड करता है एवरी 2 ईयर में, और सॉइल हेल्थ कार्ड कब प्रोवाइड किया जाता है एवरी 3 ईयर में। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। लाइन जो है एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज याद रखना, तभी आप वहाँ क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज ये 2 और 3 में कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ईच कार्ड गिव द फार्मर टू क्लियर पिक्चर ऑफ द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर लैंड। ये बताता है क्या न्यूट्रिएंट का स्टेटस है, और फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनपुट एंड सॉइल ट्रीटमेंट, इन सब का आपका रिकमेंडेशन यहाँ से दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है राइट अमाउंट में, कितने अमाउंट में डालना है, ठीक है। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे इस पीडीएफ में। देन देख लो यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, सॉइल सैंपलिंग कैसे करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे सॉइल जो सैंपल होता है 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से लिया जाता है। मान लो ये लैंड है आपकी, तो यहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई से एक भी शेप में सैंपल हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो कलेक्ट करते हैं 4 कॉर्नर से कलेक्ट करते हैं और सेंटर से कलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड है, ये फील्ड है आपका, तो एक कॉर्नर हो गया, एक 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 हो गया, अब सेंटर हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आपका जिग जैग पैटर्न बनता है। तो जो सॉइल सैंपल सेलेक्ट होता है, याद रखना जिग जैग पैटर्न में होता है। जिग जैग मतलब इस तरह, इस तरह, इस तरह से होता है। आप देख रहे हैं कैसे इस तरह से होता है, ठीक है। तो जिग जैग आप याद रखना है, लास्ट ईयर क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया था यहाँ पे, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो क्या होता है, ग्रिड होता है। ग्रिड मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब की कह सकते हो आप कि एक मतलब पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ग्रिड कह सकते हो इसको। तो इस तरह जो ग्रिड होता है ना, इस तरह से ग्रिड होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं फर्टिलिटी ग्रिड। तो 2.5 हेक्टेयर होता है इरिगेटेड एरिया के लिए, मतलब मान लो इरिगेटेड एरिया आपका, तो 2.5 हेक्टेयर का आपको डायरेक्ट सॉइल लेके और इसका पूरा रिकमेंडेशन दे देगा। अगर मान लो कि रेनफेड एरिया है तो इसका आपका 10 हेक्टेयर का लेते हैं, जो कि किसके द्वारा फर्टिलिटी ग्रिड बनाते हैं, जीपीएस टूल या कि रेवेन्यू मैपिंग द्वारा। तो आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पे रेवेन्यू मैप को याद रखना है। 3-4 प्रकार के मैप होते हैं, कैडेस्ट्रियल मैप होता है, रेवेन्यू मैप होता है, ठीक है। तो आपको रेवेन्यू मैप याद रखना कि सॉइल टेस्टिंग के लिए कौन सा होता है, रेवेन्यू मैप। और एक जो मैपिंग होती है जो भू वाला होता है, भू सर्वे वाला,
भूमि का नक्शा जो होता है वो होता है कैडेस्ट्रियल मैप, ठीक है। लास्ट ईयर कैडेस्ट्रियल मैप से क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो लैंड सर्वे जो होता है, मतलब जो आपकी योजना थी आपकी, जो रिकॉर्ड करता है आपका डिजिटल डाटा को, डिजिटल लैंड के रिकॉर्ड को, तो वो करता है कैडेस्ट्रियल मैपिंग से। लेकिन आपका यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए कौन सा यूज किया जाता है, रेवेन्यू मैप यूज किया जाता है। इसको आपको दिमाग में बिठाना है और जीपीएस द्वारा आपको यहाँ पे टूल्स का यूज करके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बनती है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो आपका जो सैंपलिंग होती है ना, आफ्टर हार्वेस्ट करते हैं, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद, चाहे वो रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाए चाहे वो खरीफ क्रॉप की, पहले नहीं करते बल्कि कोई भी क्रॉप के हार्वेस्ट करने के जस्ट बाद आपका सॉइल का सैंपलिंग की जाती है, ताकि और स्टैंडिंग क्रॉप में कभी भी सैंपलिंग नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है, स्टूडेंट्स होता है, ये सब मतलब करेंगे, ठीक है, कॉलेज वाले लोग करते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। एक सैंपल जो होता है 1% ऑफ द सैंपल आर क्रॉस चेक्ड इन रेफरेटरी, मतलब आपने मान लो 400 ग्राम आपने सैंपल लिया, तो 1% ही इसका मतलब क्या होगा, यूज किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। और एक सैंपल की जो कास्ट होती है 190 रुपए होती है एक सैंपल की कास्ट, ठीक है। डाटा कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेशन तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक। सॉइल हेल्थ कार्ड जो इशू होता है दोस्तों, बताया था मैंने, वंस इन एवरी 3 ईयर, मतलब जो सॉइल हेल्थ कार्ड है एक बार होता है, हर 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड इशू होता है। लेकिन जो रिकमेंडेशन करता है, जो सॉइल का कलेक्शन करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड वंस एवरी 2 ईयर। क्या कह रहा है, एवरी मतलब प्रोवाइड द फार्मर्स, एवरी फार्मर्स, मतलब जो आपको सॉइल का रिकमेंडेशन देते हैं ना, ये समझ लो इसको, जो कार्ड इशू होता है 3 साल में होता है, लेकिन जो रिकमेंडेशन देते हैं उसी कार्ड में ही रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो हर 2 साल में आपका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, या कि आप करवाएंगे, और उस कलेक्ट सैंपल से आपका न्यूट्रिएंट गैप देखेंगे कि आपका कितना फर्टिलिटी स्टेटस है सॉइल का, कितना आपको और फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है सॉइल में, और इसके बाद आपको रिकमेंडेशन देते हैं इंप्रूव फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस की। बात क्लियर हो गई। ये लैंग्वेज आपकी सीधी सीधी याद होना चाहिए कि टू प्रोवाइड एवरी फार्मर्स विद द सॉइल हेल्थ कार्ड वंस एवरी 2 ईयर, और सॉइल हेल्थ कार्ड इशू जो होता है आपका वंस एवरी 3 ईयर। आपका प्रॉपर पीआईबी का आपका है, पीआईबी का आपका सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर मान लो बाद में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इसी पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन को ड्रॉप भी करवा सकते हैं, ठीक है, इसी पीडीएफ का यूज करके, यही आपका सोर्स है, राइट सोर्स है, ठीक है, और मानना पड़ेगा आयोग को भी ये। नेक्स्ट आप देख लो, strengthen the functioning of the soil testing laboratory by building capacity and engaging the agriculture students, linking the institutional and Indian Council of Agriculture Research, State Agriculture University, मतलब ये सबको इन्वॉल्व करके सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टार्ट करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। इसके बाद इसका और उद्देश्य क्या है आपका, जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई द सॉइल फर्टिलिटी इशू, जो भी फर्टिलिटी इशू होते हैं आपके सॉइल की फर्टिलिटी से जुड़े मैटर्स होते हैं, एक मतलब इनका ये इशू करते हैं हम, ठीक है। इनकरेज करना यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो अच्छी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, सॉइल टेस्ट के रिजल्ट के बेस में इफिशिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अपनाना। ऑफर करता फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, ताकि ये क्या करे, करेक्ट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को जान पाए, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर पाए, प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, जो क्रॉप ले रहा है उसके हिसाब से। ट्रेन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, आप देखे होंगे मतलब कि जिला कृषि अधिकारी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, या आपके मतलब कि जो टीए होते हैं, आप लोग भी सॉइल की सैंपलिंग वहाँ पे कलेक्ट करोगे, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, ठीक है, ताकि प्रमोट कर पाए प्रॉपर न्यूट्रिएंट स्टेटस इन द ग्रास रूट लेवल में। ये आपकी वही बातें दी हुई हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हीं को शॉर्ट में दे दिया है, ये देख लो आप कि सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 2 ईयर्स में इशू करते हैं, ठीक है, और इसका सॉइल फर्टिलिटी होता है आपका, स्ट्रेंथ करना सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, डेवलप करना सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ट्रेन स्टाफ होना चाहिए आपका प्रॉपर, प्रोवाइड करना है बैलेंस असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंट सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टेप दिया गया है कैसे कैसे होता है, तो इसको देख लेना, आप देखना हो तो देख लो कि ये फार्मर्स क्या करता है, विजिट करेगा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर में या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास, और रिक्वेस्ट करेगा कि सॉइल टेस्टिंग हमें सॉइल जो टेस्टिंग के लिए जनरेट करो सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। ऑफिसर क्या करेगा, फार्मर्स विलेज लेवल में क्या करेगा, कवर अंडर द स्टेट एनुअल एक्शन प्लान फॉर द सॉइल कार्ड जनरेशन एंड इट प्रोसेस मूव फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से फिर ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा कि आप मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट करना है। तो इसके बाद क्या होंगे, अथोराइज एजेंट जो होंगे आपके यहाँ भेजे जाएंगे, फार्मर्स के फील्ड में भेजे जाएंगे, और एजेंट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे फार्मर्स की डिटेल को, लैंड इन्फॉर्मेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको लॉन्च करवाएंगे, जियो टैगिंग करके फील्ड का फोटो खींचेंगे, और आपका फिर सॉइल का सैंपल ले लेंगे सॉइल टेस्टिंग करने के लिए। बात क्लियर है।
इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और इसके बेस में क्या करेंगे, स्पेसिफिक पैरामीटर्स रिलेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कर देंगे, जो कि 12 पैरामीटर आपके होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट जो होती है प्रिपेयर की जाती है आफ्टर द टेस्टिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट एंड प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन जो होता है आपका, क्रॉप बेस्ड रिकमेंडेशन जो होता है कि मान लो राइस क्रॉप है तो राइस को कितना फर्टिलाइजर चाहिए और कितना क्या चाहिए, वो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा जब आप अगली क्रॉप बोने वाली क्रॉप को जानकारी उनको दे देंगे तब, ठीक है। और फर्टिलाइजर इसका कितना अप्लाई करें वो सब बताएंगे सब, ठीक है। इस तरह एक सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल बनाया गया था, ये मोबाइल ऑनलाइन मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको मोबाइल से ही निकल के आ जाता है, ठीक है। ये 22 लैंग्वेज में 8 डिस्ट्रिक्ट मतलब 5 डायलेक्ट्स वगैरह हैं, पर ये जान लो कि जितनी भी हमारी राज्य भाषा है 22 वो सब में सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस दिया है, सैंपल का कलेक्शन होता है, सैंपल का रजिस्ट्रेशन होता है, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग कहाँ होती है, लैब में होगी। इसके बाद ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करेगा ये जो आपका पोर्टल है, ये जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है, इसको याद रखना। ये ऑटोमेटिक आपको फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन कर देता है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी जनरेट करता है लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक, और एमआईएस रिपोर्ट भी आपको दे देता है, ठीक है। देन आप देख लो आगे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज की बात कर रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज आपके मतलब कि हर जिले में, हर स्टेट में, हर गांव में डेवलप करने की बात कही जा रही है, बस इतना समझो इसको। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस फार्म एंड टेस्ट किया जाता है अप्रूव्ड जो लेबोरेटरी होते हैं वहाँ पे, और इसके बाद करते हैं मतलब इस स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद नेशनल हेल्थ कार्ड पोर्टल जो है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें अपलोड किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्टली देख पाओ। पोर्टल इशू जो होता है रजिस्टर्ड, पोर्टल जो होता है इशूड द यूज टू रजिस्टर द सैंपल, सैंपल को रजिस्टर्ड करते हैं, स्टोर द टेस्ट रिपोर्ट एंड क्रिएट द सॉइल हेल्थ कार्ड। 3 चीजें करता है पोर्टल, एक तो क्या करता है रजिस्टर्ड करता है सैंपल को, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करता है, और इसके बाद क्रिएट सॉइल हेल्थ कार्ड, और प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड हेल्प टू ट्रैक द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम। क्या प्रोग्रेस है प्रोग्राम का, फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन देता है, मतलब कितना आपको डालना चाहिए खेत में, ठीक है। विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब की बात कर रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट्स कि विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब कैसे डेवलप होती है। तो याद रखो कि ये रूरल यूथ जो होते हैं या कोई कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होता है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, स्व सहायता समूह जिसको बोलते हैं, स्कूल हो गया कोई, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, ये लोग यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब विलेज लेवल में अपने लेवल में खोल सकते हैं, जो कि जिसकी और वही यूथ खोल सकता है, वही हुआ कर सकता है इंडिविजुअल जो कि 18 से 27 साल जिसकी एज है। मतलब आप लोग जो हैं, अगर आप 27 साल से कम है, 18 से ज़्यादा एज है आपकी, तो आप विलेज लेवल में सॉइल टेस्टिंग लैब आप ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर सकते हैं या पीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रिव्यू किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा, और इसके बाद आपका अप्रूव दे दिया जाएगा कि आप वहाँ पे गांव में जाके सॉइल हेल्थ का सॉइल टेस्टिंग की लैब खोल सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम थी आपको बताया था मैंने, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मर्ज कर दी गई है, कंपोनेंट एक बना दिया गया है, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के का एक कंपोनेंट है, उसी के अंतर्गत सारी चीजें आती है, ठीक है। अभी इतनी जो 8,272 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, बिल्कुल डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप मत याद करो ये सब, ठीक है। कितने स्टैटिक लैब है, कितने मोबाइल लैब है, मोबाइल लैब मतलब जो यहाँ पे लैब है, फिर आपके गाँव से एक दूसरे गाँव में चला जाएगा, फिर तीसरे गाँव में चला जाएगा, तो उसको ले जा सकते हैं अलग-अलग गाँव में, ठीक है। कितने लैब्स हैं सब आपको इतना याद नहीं करना है। एक ये चीज़ देख लो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 20 स्कूल में इशू किया है आपका, और रूरल एरिया में मतलब स्कूल लेवल में, और जो 6वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे मॉड्यूल्स को इसके, और प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द 6 टू 12th लेवल, और टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कर सकते हैं, कैसे सॉइल टेस्टिंग करते हैं सब में, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ हेल्थ कार्ड के बेस में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम कर पाएँ, ठीक है, आगे के लिए। इसके बाद देख लो स्टूडेंट एंड टीचर यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेन टू कलेक्ट सॉइल सैंपल, कैसे कलेक्ट करें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कैरी आउट टेस्ट कैसे बनाएं, जनरेट कैसे करना सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप के जरिए, ये सब ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार ऊपर ऊपर देख लो। रिकमेंड कैसे करें कि ये कार्ड में क्या है, फार्मर्स को कैसे रिकमेंडेशन करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजर कैसे मतलब कितना वाइजली देना चाहिए, राइट क्रॉप क्या आपको लेना चाहिए आगे, मतलब कौन सी क्रॉप ग्रो करें, ये भी आपको रिकमेंड करते हैं ये लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुआ, जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया, मतलब फॉर जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस, जीआईएस द्वारा आपका मतलब इसको जोड़ा गया ताकि आपका प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन से आपका एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस किया जा सके, है ना, ठीक है। इंटरेक्टिव मैप के माध्यम से बनाया गया इसको। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन आपको बताया था, सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप भी है आपका, एक टेक्निकल आपका एडवांसमेंट हुआ इसका बोथ फार्मर और ऑफिसर्स के लिए। रिस्ट्रिक्ट द सॉइल सैंपल कलेक्शन ऐप जो होता है आपका
सॉइल सैंपल कलेक्शन ना करके आप डायरेक्टली मतलब सॉइल के मैपिंग के बेस में आप मतलब कुछ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन कर देता है कि कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर रखे हो, तो नेक्स्ट क्रॉप में कितना फर्टिलाइजर ले लेगी तो कितना बचेगा, ये सब के बेस में भी आपका दे देता है, ठीक है डाटा। इंश्योर करता है एक्यूरेसी को और अकाउंटेबिलिटी को। इसका देखो ऑटोमेटिकली कैप्चर द एग्जैक्ट लोकेशन भी कैप्चर कर लेता है एंड यूजिंग द अल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीपीएस, जो लोकेशन ट्रैक करता है तो क्या होता है जीपीएस, ठीक है। एंड रिमूविंग नीड ऑफ द मैनुअल एंट्री आपको जरूरत नहीं होती, क्यूआर कोड की वजह से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है, यही बात की गई है। तो ये हमारा रहा सॉइल हेल्थ कार्ड। और लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे थे, तो सॉइल हेल्थ कार्ड किस तरह से लेते हैं, तो आपका जिग जैग मतलब सॉइल सैंपलिंग जिग जैग पैटर्न में लेते हैं, ये आपसे पूछा गया था। इस बार भी ये जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप जरूर इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि पहली बात तो आप इसको आराम से देख लो एक बार, फिर आप पीडीएफ को रीड कर लो, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में। इसके बाद एक बार 2x की स्पीड से देख लेना लास्ट में, ठीक है, तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। तो दोस्तों हमारी एक दूसरी स्कीम है जो हम आज कवर करेंगे, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, ठीक है। कौन सी याद करेंगे हम लोग कवर, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसमें थोड़ा सा ही चीजें पढ़ना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, ठीक है। तो इसको जान लीजिए आप, यहाँ पे सितंबर 12 2019 को लॉन्च हुई है, आपको ये पता होना चाहिए सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। और इसमें क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी देता है। क्या देता है, सोशल सिक्योरिटी, यानी एक पेंशन से रिलेटेड योजना है। अगर आपका क्वेश्चन आए ना, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, मन धन योजना का मतलब याद रखना पेंशन, ठीक है, कि ये पेंशन से रिलेटेड, बस इतना याद रख लोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। बाकी फैक्ट याद रखना, ये पेंशन याद रखोगे तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है वो दूर हो जाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी देता है जो कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनके लिए, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे, प्रधानमंत्री मन धन योजना जो है आपकी 5 ईयर इसके कंप्लीट हुए तो इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मंथली पेंशन इसको दिया जाता है आपको 3000 रुपये 60 साल की उम्र के बाद। और किनको दिया जाता है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग है उनको दिया जाता है। यस एम एफ लिखा है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाटा एक बन जाता है। यहाँ पे भी लिखा गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को आपको ये जो आपका प्रधानमंत्री मन धन योजना है उसका लाभ मिलता है, पेंशन आपको दी जाती है ना। कितना दी जाती है, 3000 रुपये दी जाती है आफ्टर द एज ऑफ 60। जब 60 की एज आप पूरा कर लेते हो जो फार्मर्स है वो तब आप मतलब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो फार्मर्स कंट्रीब्यूट मंथली यहाँ पे कुछ, और इसमें क्या होता है आपका पेंशन फंड को देना होता है ना। जो पेंशन फंड होता है उस वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वर्किंग ईयर में, जब आप काम कर सकते हो देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा देगी बाद में रिटायरमेंट के बाद, यानी 60 के बाद। मंथली सब्सक्रिप्शन करना होता है पेंशन फंड के थ्रू। और आपकी जो एज होना चाहिए 18 से 40 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 से 40 साल होना चाहिए। इसी दौरान आप क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो इस योजना को। और कंट्रीब्यूट करना आपको 55 रुपए से लेके 20 रुपए पर मंथ। 55 रुपए से कितना, 200 रुपए पर मंथ, ठीक है, याद रखना 55 से कितना 200 रुपए पर मंथ। 60 साल तक आप कर सकते हो ना। इसका देखो क्या होता है, जब 60 साल आप पहुंच जाते हो तो दिन क्या होगा आपका, ये मंथली पेंशन आपको दी जाएगी 3000 रुपए पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। और कहाँ पे देगा आपका, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है मैनेज द पेंशन फंड, इसकी जो पेंशन फंड का जो ब्रांच है जो फार्मर से रिलेटेड है, LIC जो है आपका मैनेज करता है। बेनिफिशियरी जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको मतलब ये बाद में पेंशन देता है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर और ये सब होते हैं। याद रखना एक चीज और कि जो ऑल फार्मर्स, वह फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग साइज कितनी है, अप टू 2 हेक्टेयर। आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर उनकी लैंड होल्डिंग साइज कितनी होती है, 2 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। कितनी होती है, 2 हेक्टेयर से कम होती है। स्मॉल कितनी होती है और मार्जिनल कितनी होती है, बताया था मैंने, मार्जिनल कितनी होती है, 1 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। और जो स्मॉल होते हैं उनकी कितनी होती है, 1 से 2 हेक्टेयर होती है, यानी लगभग 83% फार्मर यहाँ पे कवर हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लिस्टेड स्टेट या यूटी है उन्हीं को दिया जाता है रिकॉर्ड में। एंड 1 अगस्त 2019 को जो लिस्ट की गई थी, लिस्टेड इन द स्टेट एंड यूटी एंड रिकॉर्ड एज द 1 अगस्त 2019 है, सब याद नहीं करना इतना। इसका देखो आगे देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या है इसका, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको मिलती है 3000 रुपये पर मंथ। फैमिली पेंशन मिलती है। मान लो सपोज दैट क्या होता है आपका कि सब्सक्राइबर जो था, मान लो कोई फार्मर है आपका, कोई भी एग्जांपल ले लो, श्याम नाम का एक फार्मर है। अब इसने क्या किया, सब्सक्राइब किया, तो ये क्या करेगा, रिसीव कर पाएगा पेंशन 3000 रुपये अब जब 60 साल से ऊपर की एज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो कंट्रीब्यूट करेगा आपका, ठीक है, जब 60 साल से ऊपर की एज हो जाएगी तो इसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
मान लो ये खुद स्वयं क्या हुआ, इसका डेथ हो गई, ठीक है, डाई हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अब क्या होगा कि फैमिली पेंशन जो है 50% जो है इसके जो मतलब किसी वाइफ है उसको मिलेगा, ठीक है। 1500 रुपये पर मंथ जो है पैसा फैमिली पेंशन इसको मिलेगी, ठीक है, फिर भी। और ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्पाउस, स्पाउस को ही मिलती है, मतलब इसका जो स्पाउस मतलब कह सकते हो आप, इसकी वाइफ है उसको मिलेगा, इसके बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। देन आगे देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पीएम किसान बेनिफिट्स, मतलब जो पीएम किसान जो है ना, आपको जहाँ पे आपको 6,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये मिलते थे ना, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में। तो ये जो पैसा है इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, और ये अपना स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको ये मिल रहा पैसा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस ये आपकी जो योजना है इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा, है ना। यही बात कही जा रही है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो पीएम किसान है इसमें ऑल फार्मर्स रहेंगे, ठीक है, मतलब सभी फार्मर्स पीएम किसान को ले सकते हैं फायदा। लेकिन अगर हम बात करें ये जो हमारी स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री मन धन योजना, इसमें आपके जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वही कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, SMF, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप 55 रुपये करते हो तो 55 रुपये आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, फिर आपको बाद में दिया जाता है। अगर आप 200 रुपये करते हो तो 200 रुपये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, फिर आपको दिया जाएगा, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन आपका यही होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे फार्मर और स्पाउस दोनों को मिलता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखी जाती है, बैंक अकाउंट नंबर लिया जाता है, FSC माइक्रो कोड लिया जाता है, मोबाइल नंबर, आधार और सबसे लिंक करके आपका सब्सक्रिप्शन किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि एक तो 60 साल बाद मिलेगा आपका, कंट्रीब्यूशन करना होता है आपका 55 से 200 रुपये। लॉन्च की गई थी 2019 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर दिया था। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लेस देन 2 हेक्टेयर जिसके पास लैंड है उसी के लिए। ऑप्शन में दे देगा ऑल फार्मर, दूसरा दे देगा आपका स्मॉल फार्मर, तीसरा दे देगा मार्जिनल फार्मर, दूसरा दे देगा बोथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो आपका आंसर पता होना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। थैंक यू।